नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। अभी हाल में ही आरबीआई का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 2000 के नोट वापस लेने की बात कही गई है और इस बात को लेकर अब सियासी दलों में हलचल मच गई है। तो वहीं सियासी दल केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा की थी, जिसके बाद नई करेंसी छपना शुरू हुआ था। माना जा रहा था कि जो 2000 के नोट हैं उनकी जो वैलिडिटी है, यानी कि जो उनकी परिपक्वता है वो 5 साल तक रहेगी और इस एहतियातन 5 साल अब पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में इन नोटों को आरबीआई द्वारा वापस लेना और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी बात कही थी कि इन नोटों के वापस आने से भ्रष्टाचार और माफियागिरी, खासकर टेरर फंडिंग, ये रुकेगी। और इसी के तहत आरबीआई ने बहुत पहले ये दिशा निर्देश कहीं न कहीं सांकेतिक रूप से अपने बैंकों को दे दिए थे, इसीलिए बैंकों में इन रुपयों का चलन कम हो गया था। यह नोट आपको एटीएम से भी मिलना बंद हो गए थे। अब 23/5/2023 यानी मई से इन पैसों को आप बैंकों में जमा कर सकते हैं और 30 सितंबर तक अंतिम डेट रखी गई है। ऐसे में लोगों में उथल-पुथल की स्थिति बनाई जा रही है। विपक्षी दल लगातार कोई ना कोई सवाल खड़े कर रहे हैं और जनता में एक भ्रम भी पैदा हो रहा है। इस भ्रम को किस प्रकार से देखा जा सकता है या इस भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे साथ राजनैतिक विश्लेषक रवि तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर में आरबीआई ने इस तरीके का फैसला क्यों किया है? रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मेरा वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है 2000 के नोट वापस लेने का, जी, इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला है 2000 के जो नोट के नोटबंदी का जो हमारे पास आधिकारिक आदेश आया है, ये जी, आधिकारिक आदेश के अंदर राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जी, सरकार ने इस फैसले को लेने के लिए जल्दबाजी की है ऐसा भी जी, नहीं है। जी, सरकार जी, ने बहुत सोच समझ के, बहुत ही पेशेंस रख के इस फैसले को लिया है। जी, 2018 के बाद से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जी, 2018 के बाद से जी, आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। जी, आपने ये भी देखा होगा कि एटीएम से हम लोग 2000 के नोट नहीं निकाल पा रहे थे। जी, जी, टोटल जो 2000 नोट की संख्या है अभी टोटल छपी है, वो 6,70,000 के करीब 2000 के नोट छपे हैं, जिसमें से हुँ, मात्र 3 लाख जो नोट हैं 2000 के, वो बैंक के पास वापिस आए हैं। जितने जी, भी हमारे व्यापारी हैं, आपके सुपरमार्केट के मालिक हैं, पेट्रोल पंप जी, के मालिक हैं, अन्य जो जी, भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सब ने अब तक जितना भी राशि जमा कराई है वो मात्र 3 लाख के आसपास की नोट की संख्या है। बाकी जी, नोट कहाँ हैं? अब मैं जी, एक बहुत ही सामान्य वर्ग से आता हूं। मुझ जैसे जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्होंने तो 2000 के नोट को इस्तेमाल किए हुए 20 सालों हो गए। मैं जी, अपनी बात बताऊं तो 2000 के नोट मुझे भी इस्तेमाल किए हुए सालों हो गए हैं। मार्केट में जी, आपको 2000 के नोट नहीं दिखते हैं। जी, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आज के डेट में यूपीआई पे सामान्य वर्ग की ट्रांसफर हो गई है। 2000 जी, के नोट मार्केट में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो ये 2000 के नोट गए कहां? जो 6,70,000 में से मात्र 3 लाख नोट बैंक के पास पहुंचे, बचे हुए नोट कहां हैं? मैं आपको बताता हूं। जितने जी, भी हमारे सीबीआई और ईडी की रेड कहीं भी होती है, तो वहां पे हुँ, 2000 नोट का पहाड़ मिलता है। जितना भी यानी 2000, काला धन, मान लें काला धन है ये। जी जी, सारा का सारा ये जो काला धन है, 2000 नोट के रूपी जितने भी करप्ट लोग हैं, टेररिस्ट हैं, ये सब लोगों ने दबा के रखा है, जिसको भारत के लिए भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, जी। तो अच्छा ये जी, जो, जी, जी। नहीं, लगातार विपक्षी दलों में क्यों खलबली मची हुई, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में ही जो फैसला आया है, आरबीआई ने जो आदेश जारी किया है, लोगों को उसमें कहीं न कहीं भ्रमित किया जा रहा है और वो वाकया गिनाया जा रहा है कि जब नोटबंदी हुई थी, लोग लाइनों में लगे थे, तमाम समस्याएँ हुई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो भावात्मक आधार पर विपक्ष एक बार भारतीय जनता की पार्टी की केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, उनको निशाने पे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालाँकि ये फैसला आरबीआई का है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, विपक्ष का तो काम है किसी भी फैसले के खिलाफ खड़े होना। जी। उनको मतलब आज के डेट में विपक्ष की दल है, उनको अगर ये बताया जाएगा जी विपक्ष ये चीज सही है, अगर उनको बोला हुँ, जाएगा कि ये दिन हो रही है, तो वो हुँ। उसमें भी खिलाफ करेंगे कि नहीं दिन नहीं हो रही है, रात हो रही है। तो जी, जी, विपक्ष जी। दल जो भी, अगर हम लोग उसको सही बात भी हम लोग करते, सरकार करती है, कोई भी करता है, तो विपक्ष जी, दल का तो काम है उसके खिलाफ लगना। अब ये जी, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिस जी, फैसले के प्रति जितने भी हमारे टेररिस्ट है, टेरर फंडिंग है, करप्ट भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनकी जी, कमर टूट जाएगी। अब जी, जी, भ्रष्टाचारी जो लोग खिलाफ हैं इसके, भ्रष्टाचारी लोग खिलाफ हैं इसके, तो जी, आप जी, समझ सकते हैं जो खिलाफ हैं इस फैसले के, वो कौन जी। हो सकते हैं, ये आप खुद भी भली भांति समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल आप टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो खतरा है नकली नोटों का। क्योंकि जी। जिस तरीके से आपने बताया कि मार्केट में इतने लाख नोट छपे थे, उससे ज़्यादा का चलन देखा जा रहा है और जिस तरीके से नोट अभी मिल रहे हैं बाहर, तो यह भी है कि जहाँ टेरर फंडिंग हो रही है, तो वहीं नकली नोटों का भी व्यापार बड़ी तेज़ी से भारत में हो चुका था। इसीलिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि काला धन एक तरफ परेशानी है, तो दूसरी तरफ नकली नोट है। क्या देखते हैं एक इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट करने की कोशिश की जा रही थी? ये दोनों के दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है आज की डेट में हमारे देश के लिए, जहां पे जी, बहुत सारे धन, बहुत सारा नोट किसी भ्रष्टाचारी ने, टेरर फंडिंग ने अपने पास दबा के रखा है। वहीं जी, नकली नोट जो है मार्केट में फैलाए जा रहे हैं, जिससे जी, कि आज के समय में 2000 के नोट को पहचानना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, जी। कौन नकली है कौन असली है। तो मार्केट में हुँ, ऐसी बहुत सारे गतिविधियां हो रही हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये हुँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो देश के बाहर बैठे हैं, वो हमारे बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था पे चोट डालने की पूरे का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। एक समस्या और जो जनता के बीच में उथल-पुथल की मची हुई है कि आखिर में जो अभी कहा गया है कि आप 10 नोट यानी 20 नोट आप बैंक में जमा करेंगे और आपको रिप्लेस में मिल जाएँगे। लेकिन अभी जो विपक्ष है वो लगातार जनता को भ्रमित कर रहा है कि आप ज़्यादा नोट जो होंगे वो जमा नहीं कर पाएँगे, जबकि आरबीआई की तरफ से साफ कह दिया गया है और मीडिया में भी जानकारी दी जा रही है। उसके बावजूद भी अब कहीं न कहीं विपक्षी दल क्षेत्रों में जा रहे हैं उनके नेता और जनता को ये बता रहे हैं कि लाइन में लगना पड़ेगा, लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा। इससे कैसे निजात मिल सकती है और ये विपक्ष का किस तरीके का चाल चरित्र है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा परेशान होने की अगर जरूरत है, सिर्फ उन लोगों को जरूरत है जिन्होंने अपने पास काला धन छुपा के रखा है। सामान्य जी, वर्ग के लोगों के पास तो 2000 के नोट मुझे नहीं लगता होंगे, या ज्यादा नहीं जी, होंगे, थोड़े बहुत जी, होंगे। वैसी सरकार ने बोला कि बहुत ही आसानी से मात्र 10 नोट आप एक बार में चेंज करा सकते हैं, मतलब बीस जी। हजार नकद आप बैंक में जाके अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसमें हुँ। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बैंकों में जी, मतलब इस सारी के लिए रूपरेखा बनाई गई है, सारी जी, व्यवस्थित योजनाएं बनाई गई हैं, कैसे आप आराम से आके अपने 20,000 रुपए एक बार में बैंक से चेंज करा सकते हैं। तो सामान्य वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। ये जो विपक्षी दल है, इसका सिर्फ काम भ्रमित करना है, और ये आम जनता में असंतोष की भावना फैलाना चाहती है। बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने समय-समय पे चुनाव में देखा होगा कि बड़ी मात्रा में काला धन तमाम जो नेता होते हैं, पार्टियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जो पार्टियों ने एक मंशा बना रखी है कि हाई-फाई प्रचार करेंगे प्रत्याशियों में या फिर वोटों तक पैसा बाँटा जाएगा, उससे पहले आरबीआई ने गहरी चोट कर दी है। उनकी छाती पे कील ठोकने का काम किया है, इसलिए तो नहीं घबराए बैठे हैं कि उनका जो काला धन है वो निकल कर बाहर आएगा या फिर वहीं खाक हो जाएगा, इसलिए घबराहट है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, नॉर्मल प्रोसीजर है। 2024 के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था कि ये 2000 के नोट को बंद किया जाए और हुँ, अपना ये जितना भी है इसको चलन से बाहर किया जाए। ये हुँ, आरबीआई का बहुत अच्छा फैसला है। इससे हुँ। 2024 की चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। नहीं जनता, रवि जी, विपक्षी दलों में ये घबराहट है। देखिए विपक्षी दलों विपक्ष, में घबराहट है कि अब उस तरीके से खुल के प्रचार नहीं कर पाएँगे, बहुत सा चंदा उनके पास आता है, अनर्गल चंदा भी आता है, ये तो जग जाहिर है।
तमाम जो पार्टी के नेता हैं या जिनको टिकट नहीं मिलता आरोप लगाते रहते हैं कि कई करोड़ रुपए टिकट के नाम पर दिया गया है। आखिर में पार्टियों का संचालन जिस प्रकार से होता है, उनके जो नेता हैं वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से यात्राएं करते हैं, बड़े-बड़े काफिले निकलते हैं, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बातें रहती होंगी जिसको लेके अब घबराहट बढ़ रही है कि आखिर में साफ और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उनको खर्चा दिखाना होगा या काम करना होगा। इसलिए तो घबराहट नहीं है विपक्षी दलों में। देखिए अगर आप घबरा रहे हैं तो फिर आपके अंदर कोई खोट है। अगर आप घबरा जी, रहे हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं। अगर आप जी, घबरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है, आपकी गलती है और हाँ, आपने देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की साजिश रची है और जी, देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर जो जी, सही इंसान है और जी, जिसके पास कोई भी काला धन नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है और जो जी, देश का सपोर्ट करता है और देश के साथ चलना चाहता है, देश का एक ईमानदार व्यक्ति है, वो कभी भी नहीं घबराएगा और इस आरबीआई के फैसले का हृदय से स्वागत करेगा और हुँ, अपने पास अगर जो भी छोटी सी संख्या हुँ, होगी, जो हुँ, छोटा सा धन होगा, जो भी सामान्य सा धन होगा, वो बैंक में हुँ। जाके आराम से चेंज करा लेगा। सभी दलों का केवल भारतीय जनता पार्टी पे निशाना क्यों है? देखिए उनको पता है कि आज के समय में जनता की जो फेवरेट पार्टी है, जो जनता जिसको चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब जी, किसी की भी दाल गल नहीं रही है, जनता जी, किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। जनता जी। सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष की जनता आज के डेट में उस पार्टी के साथ है जिस नहीं, नहीं पार्टी रवि जी, पूर्वोत्तर राज्यों में तो देखा है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, अन्य जो दल हैं उनकी सरकारें आ रही हैं। देखिए बहुत जगह जहां पे ऐसा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया गया है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहां भी है, मैं अगर पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बात करूं तो हुँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जी, जो देश के हित में कार्य करती है, जिसने जी, 370 धारा हटाई, जिसने ट्रिपल जी, तलाक लेकर आए। ऐसे जो भी महत्वपूर्ण कानून थे वो किसी पार्टी में दम नहीं था जो लेकर आए, और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे देश के लिए सोचती है, देश की जनता के लिए सोचती है। इसीलिए भारत की जितनी भी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही मेन घबराहट का कारण है विपक्ष का, जो किसी भी फैसले में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होती है। यह सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष आज के समय में हर फैसले से घबराई हुई है। बिल्कुल। जनता यह भी जानना चाह रही है रवि जी आपसे कि आखिर में वो इस जो आदेश से किस तरीके से निजात पा सकती है, कैसे सहूलियत पा सकती है, कैसे जागरूक हो? हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आपको इस नोटबंदी से घबराना नहीं है। ये हुँ, किसी भी तरीके की जनता को तकलीफ देने का फैसला नहीं किया है आरबीआई ने। मात्र हुँ, आप बहुत ही सहूलियत से बैंक में जाके अपने कोई भी एक बार में 2000 के नोट को बदल सकते हैं, किसी भी शाखा में जाके बदल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जहां पे आपका अकाउंट है आपको वहीं जाना चाहिए। किसी भी शाखा में जाके आप अपना 2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपए एक बार में बदल सकते हैं। आप चाहें तो रोज भी बदल सकते हैं, लेकिन हुँ, इसमें आपको एकदम घबराना नहीं है और ये हुँ। सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, देश की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए है। आखिर में इस फैसले के बाद आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक बार भारत फिर आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगा? एकदम सशक्त हो पाएगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा, अब उनकी जी, जो कोशिश है वो आगे नहीं हो पाएगी। आगे हुँ, उनके बहुत ही बड़े बड़े प्लान थे जिससे वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमारे जी, देश के प्रधानमंत्री ने उन सारे उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया है और जितने भी हमारे असामाजिक तत्व हैं सबकी कमर तोड़ने का काम किया इस फैसले से। और इस फैसले के हम लोग सारे समर्थन में हैं और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनसे ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने अंदर असंतोष की भावना ना आने दें। बहुत लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कृपया करके भ्रमित ना हो। बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से आप जाके अपने नोट आप किसी भी शाखा में जाके बदला सकते हैं। जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि तिवारी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट वापस लेने का जो फैसला किया गया है, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, काला धन जो है वो बाहर आएगा और साथ ही साथ जो देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने को लेकर जो टेरर फंडिंग थी या नकली नोटों का चलन था, वो कम हो जाएगा। यह भी रवि तिवारी जी ने अपील की है जनता से कि उनको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को सहूलियत बतौर जिसके पास भी आम आदमी के पास जो भी धन है, यानी कि एक बार में 20,000 रुपए आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो देश की सरकार ने फैसला लिया है, वो आने वाले समय में भारत यानी
कि हम सभी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का फैसला है। इसके आगामी परिणाम बड़े सुखद होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रवि तिवारी जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर।